बैठ के करने वाले आसनों को अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसके बाद समय को ध्यान में रखते हुए जो भी आसनों के लिए टाइम मिलता है वो भी करेंगे। दोनों पैरों को आगे करें। आपका लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, प्रतिदिन आपको प्रातः अपने लिए 1 से 1.5 घंटे का समय निकालना ही है और उस समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना है। चाहे आप आसन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो। दोनों पैर के पंजे आगे दबे हुए। जानुशिरासन के लिए बाएं पैर को पूरा मोड़िए, अच्छी तरह से एड़ी को लगा लें, बिल्कुल अपने मूलाधार चक्र के पास में। बाएं कंधे की सीध में आपका बायां घुटना। कमर में आपका दर्द रहता हो तो सावधानी है, आगे झुकने का आसन है, नहीं करेंगे। अगर कमर में दर्द नहीं है तो कीजिएगा। दोनों हाथ घुटने पर रखिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अपने लक्ष्य को जानिए। आपके ये जो हथेलियां हैं, आपके पैर के अंगूठे से आगे दोनों हथेलियां जानी चाहिए और नीचे आसन पर लगनी चाहिए। और आपका माथा आपके पिंडली वाले ऊपर, पैर की पिंडली के ऊपर वाले हिस्से पर, घुटने से थोड़ा सा नीचे लगना चाहिए। ये आपका लक्ष्य है। लेकिन आप जितना हो सके, नहीं हो सके तो इतना करके रुक जाइएगा। अपनी क्षमता अनुसार आगे झुकें। श्वास छोड़ते हुए सबसे पहले आपके हाथ की हथेलियां पैर के अंगूठे को क्रॉस करते हुए आगे गई, हथेलियां आसन पर आ गई। अब अपना माथा लगाइए पिंडली के ऊपर, थोड़ा रुकिए। होल्ड कर रहे हैं आज आसनों को, थोड़ा सा रुकने का प्रयत्न करें। इसमें कम से कम 10 की काउंटिंग तक और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आराम से वापस दूसरे पैर से करेंगे। दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बाएं पैर का पंजा आगे, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, खींचिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे झुकिए। हो सके तो आप माथा लगाएं। अगर और आप माथा अच्छी आराम से लगा लेते हैं तो थोड़ी लगा ले पिंडली पे, तब रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आराम से वापस। बहुत सुंदर प्रयास। दोनों पैरों से आपने जानुशिरासन किया, रुकने का प्रयत्न किया। थोड़ा सा रुकेंगे, घुटने ऊपर नीचे करके हल्का सा विश्राम कर रहे हैं। दोनों घुटने हाथों के ऊपर रखें, पैर के पंजों को आगे दबाएं। अपने मनोबल को बिल्कुल मजबूत रखें। आप जो भी कर पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं, उसमें आप पूर्ण लाभ आपको मिल रहा है, ऐसा आपने मन में विचार रखना है, तभी इसका सुख मिल पाता है। अब दोनों हाथों से एक साथ करते हैं इसी को, तो उसको कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। 2 बार करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। आपने जानुशिरासन को एक एक बार दोनों पैरों से किया और पश्चिमोत्तान आसन को दोनों पैरों से एक साथ करते हैं, तो इसको भी 2 बार करेंगे। उसमें दोनों एक एक पैर कैसे 2 बार हो जाता है, एक पैर से एक बार, एक से एक बार। इसमें दोनों पैर सीधे हैं इसलिए 2 बार करेंगे। होल्ड करना है इसको भी लगभग 20 की काउंटिंग तक। जिनसे नहीं होल्ड हो पाए वो काउंटिंग के बिना ही नीचे जाके वापस आ जाए, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखें। कोशिश जरूर करें। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर खींचिए पूरा अच्छी तरह से, अपनी अपनी क्षमता अनुसार। लक्ष्य आपके हथेलियां आपके पैर के पंजों से, उंगलियों से आगे और आसन पर टिकी हुई, और आपकी ठोड़ी या माथा पिंडलियों के ऊपर लगा हुआ। 20 की काउंटिंग तक होल्ड करने का प्रयत्न। श्वास छोड़ते हुए झुके, बैकबोन बिल्कुल सीधी रखिएगा, कमर से झुकना है, पूरे शरीर को फोल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से आराम से वापस। बहुत सुंदर प्रयास है आपका। आपकी कोशिश ही है जो जीवन में आपको आगे बढ़ाती रहती है, आपके विचारों को सकारात्मक करती रहती है। प्रयत्न आपका, मेहनत आपकी, अपने अंदर से अपने आप को जगाने की। दोनों हाथ ऊपर उठाए, पूरा खींचा ऊपर। दोनों हाथों को आप मुट्ठी बंद कीजिए, ऐसे मोड़िए, कोहनियां बिल्कुल सीधी सामने खड़ी कीजिए।
देखिए अपनी क्षमता के अनुसार करें, जबरदस्ती नहीं करना है। पैर के पंजे आगे दबा लीजिए और आपकी कोहनियां बिल्कुल सामने हैं। अब धीरे धीरे से आगे झुकना है। कोहनियों को अपने दोनों घुटनों के अगल बगल में नीचे स्टैंड बनाना है, आसन पर लगा दिया। अब अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ें, एड़ियां पकड़ लें, कोहनियों से लेके कलाइयों तक और पैर के पंजों तक पूरे अच्छी तरह चिपके हुए। अब अपना माथा नीचे लगाएं, जो लोग लगा सकते हैं थोड़ी नीचे लगाएं, नजर सामने रखें, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार रुकें। कोशिश करेंगे 20 की काउंटिंग तक रुकने का प्रयत्न। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से श्वास लेते हुए आराम से वापस दोनों हाथों को साइड में करें, थोड़ा सा विश्राम आसन में आ जाएं, विश्राम करें, हल्का सा विश्राम, रिलैक्स। थोड़ा सा दोनों घुटने ऊपर नीचे कीजिए। थोड़ा सा हाथ घुटनों पर रखें, थोड़ा सा हाथों को और घुटनों को थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, फिर से हल्का सा और विश्राम कीजिए। और अब करेंगे पश्चिमोत्तान आसन का विपरीत आसन है कोण आसन। दोनों हाथों की हथेलियां ऐसे जैसे आप आगे मिला पा रहे हैं। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप दोनों हाथों को बिल्कुल आपके दोनों नितंबों के एकदम बीचों बीच में पीछे की तरफ थोड़ा सा गैप रखते। आपके नितंबों से हाथों में थोड़ा गैप रहता है, बल्कि हाथ आपके एक साथ जुड़े होने चाहिए, बिल्कुल चिपके हुए। प्रयास करें, जबरदस्ती नहीं करें। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, जितना हो सके उतना करें, अपनी क्षमता अनुसार करें। 20 की काउंटिंग तक होल्ड कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो जितना हो सके उतना करके वापस आ जाइएगा। पीछे से दोनों हाथ मिले हुए, आगे से दोनों पैर के पंजे और एड़ी आसन पर लगे, ऐसा लक्ष्य आपका। पैरों को ऊपर उठाया, पंजे नीचे लगाए, शरीर को सीधा किया और 20 की काउंटिंग तक रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस। बहुत सुंदर प्रयास है आपका, बहुत अच्छा प्रयत्न आप कर रहे हैं। थोड़ा सा घुटने ऊपर नीचे कीजिए, अपने मनोबल को बिल्कुल एकदम मजबूत बना के रखिए। आपके अंदर से ही ये ताकत आ रही है जो आपको इतना कुछ करने पे आपकी सहायता कर पा रही है। पीछे आगे से अपनी एड़ियां मिलाएं, दोनों पैर की छोटी उंगलियां आपस में ऐसे मिलाएं जैसे हाथ से प्रणाम करते हैं। ऐसे पैर के अंगूठे और छोटी उंगली साथ में मिल जाए। दोनों हाथ अपने नितंबों के अगल बगल में रख लें साइड में, और एड़ियों को बिना हाथ का सहारा लिए हुए अपने नितंबों के साथ चिपकाना है। लाइए वापस, एड़ियां चिपक गई आपके नितंबों के साथ। ये सारा कुछ अच्छी तरह से जब आपके सारे ज्वाइंट्स खुल जाते हैं तब होने लगता है। आपके दोनों घुटने आसन पर आ जाएं, दोनों हाथ सीधे हो जाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाए। इसको कहते हैं भद्र आसन। आराम से लंबी गहरी सांस लें, आराम से छोड़ें, थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। अपने लिए मेहनत कर रहे हैं तो मुस्कुराना तो पड़ेगा ना। तो आप बिल्कुल भी मन में कष्ट ना लाएं। अगर आपसे कोई आसन नहीं हो पा रहा है तो आपको बीच में सूक्ष्म व्यायाम करना है, मेहनत को नहीं छोड़ना है। मेहनत हमारी खुद की ही अपने काम आती है, दूसरों की हुई नहीं। इसलिए आइए, लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों घुटने ऊपर उठाइए, सांस भरते हुए हाथों को दबाइए, पूरे अच्छी तरह से दबाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर से ऊपर, फिर नीचे। और एड़ियां अपने पास में और खिसका के दबा के लगा लें अच्छी तरह से। और अब थोड़ा सा तितली की तरह से उड़ने का प्रयत्न करेंगे। इतने आसन जब आप कर पा रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, तो क्यों ना मन को और प्रसन्न करें।
आइए थोड़ी देर के लिए बटरफ्लाई तितली की तरह से उड़ते हुए धीरे धीरे से खिलखिलाएंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, चेहरे के भी एक्सरसाइज कीजिए। रिलैक्स। बहुत सुंदर प्रयास आपका। फिर से एक बार भद्रासन की तरह से पैरों को नीचे लगाएं। जो लोग थक गए हों पैरों को आगे कर सकते हैं या भद्रासन में रुकने का प्रयत्न करें। जो लोग कर सकते हैं थोड़ा सा इसी पोजीशन में एड़ियां आपके नितंबों के साथ लगी रहें, घुटने आसन पर लगे रहें। नितंबों को पीछे बिल्कुल नहीं हिलाना, खिसकाना नहीं है। अपनी क्षमता अनुसार करें। कमर दर्द हो तो बिल्कुल ना करें, बैठे रहें। सुखासन में आ सकते हैं आप। ऐसे आपको सबसे पहले आपकी कोहनियां आसन पर लग गई, एड़ियां अभी भी नितंबों के साथ लगी हुई हैं। धीरे धीरे आगे झुकते हैं, अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है। आपको कोशिश करनी है, जबरदस्ती नहीं करना है। आपके दोनों छातियां लगभग आपके अंगूठों से आगे टच करती हुई माथा आसन पर रखें। 20 की काउंटिंग करने का प्रयत्न करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत सुंदर प्रयास है आपका। धीरे से वापस आ जाइए। रिलैक्स। पैरों को आगे करें, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। बहुत अच्छी तरह से आप पैर के सारे जॉइंट्स को आपने खोलने का प्रयत्न किया है। थोड़ा सा घुटने ऊपर नीचे कीजिए और थोड़ा सा आगे पीछे पैरों को कर लीजिए। दोनों पैरों को एक साथ आगे पीछे कीजिए। दोनों घुटने ऊपर नीचे कीजिए और थोड़ी सी मेहनत और करेंगे। कटी सौंदर्य आसन। जो तो आप योग से जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही धीरे धीरे सारे शरीर में जो कमियां होती हैं वो धीरे धीरे स्वतः ठीक हो जाती हैं। वजन कम होने लगता है, जिसका वजन कम होता है उनका थोड़ा सा बढ़ने लगता है, बैलेंस होता है, सारे पैरामीटर ठीक होते हैं। फिर भी अगर किसी का वजन रह जाता है तो उनके लिए कटी सौंदर्य आसन बैठ कर करने वाले आसनों में और पाद व्रत आसन लेट के करने वाले आसनों में, पीठ के बल लेट के जो पैर को ऐसे घुमाते हैं दोनों पैरों को, उससे भी आपका वजन कम होता है। वो बैठ लेट कर करने वाला, ऐसे जो नहीं कर पाते हैं उनको लेट के वो आसन कर लेना चाहिए। और जो ऐसे कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने पैरों को दूरी बनाते हुए फैला लें अपनी क्षमता अनुसार। ये सारी चीजें करत करत अभ्यास है। जिस प्रकार से एक पत्थर के ऊपर एक कोमल सी रस्सी अगर बार बार ऐसे घिसते हुए लगातार उस रस्सी को एक पत्थर के ऊपर भी घिसेंगे तो पत्थर भी कट जाता है कोमल रस्सी से। वो क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस होती है, प्रयास होता है, अभ्यास होता है प्रतिदिन का। तभी इस प्रकार से आप आसन कर पाते हैं जब धीरे धीरे प्रयत्न करते जाएं। आइए अपनी अपनी क्षमता अनुसार दोनों हाथों को साइड में कीजिए। 20 की काउंटिंग बाईं तरफ और 20 की काउंटिंग दाहिनी तरफ। लेकिन देखिए आज थोड़ा रुक रुक के थोड़ा सा आसन को होल्ड करके कर रहे हैं, सभी के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, 2 बार किया रुक जाएंगे, फिर उसके बाद 1 बार किया रुक जाएंगे, 3 बार किया रुक जाएंगे। ऐसे अभ्यास करें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। जो लोग कर सकते हैं वो 20 बार बाईं तरफ 20 बार दाहिनी तरफ, दोनों हाथ सीधे कीजिए अपनी क्षमता अनुसार। अभी आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी, आगे झुके बिना करना है। ऐसे आपको झुकना है तो इतना ही झुकेंगे, बिल्कुल नीचे नहीं झुकना है। दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे पर, बाएं हाथ बिल्कुल पीछे, नजर बिल्कुल पीछे बाएं हाथ की हथेली पर। बीच में आएंगे, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाएं,